जो किक स्प्रिंग है वो टूट गया था, जिसमें हमने नया स्प्रिंग लगा रहे इसमें। तो इस बाइक की अगर स्प्रिंग टूटता है तो उसके लिए हमें पूरा फुल इंजन को ही खोलना पड़ता है, तभी हम स्प्रिंग को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्लास्टिक वाला बुश उसे लगा के फिर इसके ऊपर एक वाशर डालनी है। ये जो वाशर आता है दोस्तों, ये यानी कि टाइट वाशर होता है। इसमें एक जगह नोकीला टाइप का होता है ताकि ये ऑटोमेटिक नहीं निकलता है। इसे निकालने के लिए हमें पेचकस के ज़रिए से थोड़ा चाड़ उड़ के निकालना पड़ता है, और अगर आप इसे लगाना चाहें तो ऊपर से लगा के फिर इसे ठोकना पड़ता है, तब ये अंदर की ओर जाता है। तो हमने एक पाइप लिया और प्लास के ज़रिए से हल्का हल्का चोट मारना है, ये बिल्कुल आराम से फिट हो जाएगी। तो ये दोस्तों यहाँ पे सेटिंग हो चुका है, ये देखें सेटिंग ये हो चुका है। और जब भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप अगर इस बाइक की इंजन को ओपन करते हैं तो 60-65 रुपये का ये स्प्रिंग आता है, तो इसे आपको चेंज कर देने में ज़्यादातर बेहतर होता है, क्योंकि बाद में अगर टूट जाता है तो हमें पूरा फुल इंजन को ही खोलना पड़ता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इसे सेट किया इस सुराख में, इस स्प्रिंग को, और जो साइड में एक होता है उसे हमें साइड में रख देना है। और दूसरे नंबर हम क्रैंक को यहाँ पे फिट करेंगे। दोनों तरफ से आपको इस तरीके से सीधा बिल्कुल दबाना है, क्रैंक बिल्कुल सही तरीके से फिट हो जाएगी। इस तरीके से आपको चला के देख लेना है। यहाँ पे दोस्तों आउटपुट शाफ्ट में नीचे एक वाशर होता है, ऊपर वाशर नहीं होता है। इसे कुछ इस तरीके से मिलाना है, और यहाँ पे एक वाशर होता है, इधर वाशर नहीं होता है। मैं जो फिटिंग कर रहा हूँ इंजन, वो बीच वाला चेंबर में फिट कर रहा हूँ, और इस बाइक में हमें बीच वाला चेंबर में ही फिट करना सही होता है, और करना भी चाहिए। ये सिलेक्टर है, इसे लगाने के लिए फाइनली हमें इस तरीके से लगाना होगा। अगर आप इसकी साइज़ देखते हैं तो दोनों आपको सेम ही दिखेगा, पर इसे लगाने में आप अगर ज़रा सा इधर उधर कर देते हैं तो वो दिक्कत होगा। फिर इसके साइज़ जिस साइड बड़ा होता है उसे एक नीचे डालना है और एक ऊपर डालना है, और जो गियर चेंजर है उसमें हमें सेम लगा के देखना है कि उसमें सही तरीके से ये गियर सेलेक्टर फिट होना चाहिए। यहाँ पे हम इसकी बुश को लगा के फिर चेंजर लगाते हैं। अब इसे यहाँ हमें घाट पे लगाना है, साइज पे। उतना जगह नहीं होता है दोस्तों, इसीलिए थोड़ा दिक्कत सा महसूस होता है इसे सेट करने में। फिर यहाँ से हम, अरे यार, तो चलिए इसे हम सेटिंग पे लाते हैं अच्छी तरीके से। तो फाइनली ये यहाँ पे सेट हो चुका है। और सेट अगर ये अच्छी तरीके से आप सेलेक्टर को सेटिंग कर लेते हैं तो आप यहाँ से जब चेंजर को घुमाएंगे तो आपकी ज़्यादा टाइट हार्ड नहीं लगेगी, बिल्कुल फ्री टाइप का होना चाहिए, तभी हमें ये चीज़ अनुमान और कंफर्म होता है कि नहीं हमारा गियर सही काम कर रहा है। देखिए अब जिस तरीके से मैं घुमा रहा हूँ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। देखें अब ये न्यूट्रल हो गया है। न्यूट्रल होने के बाद एक ही शाफ्ट घूमता है, एक शाफ्ट नहीं घूमता है। सभी बेरिंग में जो जो जगह पे हमारा पार्ट्स सेटिंग होता है उन सभी जगहों पे हमें ऑयल डालना है। और इस चैम्बर में पैकिंग का इस्तेमाल में नहीं करना होता है, इसमें आप बॉन्ड का इस्तेमाल करें। और अगर आपको लगे कि यहाँ ज़्यादा स्क्रैच आ गया इस चैम्बर में तो आप पैकिंग भी डाल सकते हैं। यहाँ पे दो, एक बुश ये साइड और एक बुश वो साइड, दोनों साइड में बुश लगा के तभी इसे सेट करना है।
छोटी छोटी चीज़ों का इंजन में हमें ध्यान रखना होता है। अगर ये चीज़ हम भूल जाते हैं तो पता नहीं हमें फिर से इंजन खोलना पड़ जाता है, और नहीं तो हमें क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हल्का हल्का आप यहाँ से चोट लगाएं, फिर ये आराम से बैठ जाएगी। तो ये फाइनली बैठ चुका है। अब दोस्तों इस तरफ से हम नट लगाते हैं। यहाँ पे अब हमें किक को जो फिट करना है, इसमें एक गड्ढा टाइप को होता है, इस तरफ मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। और सेम इसी तरीके से घाट इसमें होता है, और इसमें बिंदी भी होता है, तो उसी घाट पे आपको लगाना है, तभी ये सेट होगा।